बहुत प्यारे भाई हैं हमारे बड़े भाई जुल्फकार अली भट्टी साहब। उन्होंने नई गाड़ी ली है। वैसे बाय प्रोफेशन वो माशाल्लाह से एडवोकेट हैं और एजुकेशनिस्ट हैं। एक चेन उन्होंने पीयर्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, पीयर्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स के नाम से शुरू की है माशाल्लाह से, और जहाँ पे बड़े ही माकूल रेट के ऊपर वो लोगों को ज़ेवर तालीम से रास्ता कर रहे हैं। उन्होंने एक लारी ली है, लारी मीन्स गाड़ी, और आज उनको सरप्राइज जो है वो उसकी मुबारकबाद देने के लिए जा रहे हैं। अब जो मैंने बात की कि लारी के बारे में आपसे दौराने सफर आपसे गप लगाते हैं और आपको बताते हैं कि लारी लफ्ज जो है ये जब हमारे इलाका के अंदर अवाइल में, मतलब जब ये जो सारा इलाका आबाद हो रहा था और जनरल अयूब ने जब 62 के अंदर ये सारी अलॉटमेंट की थी, तो तब यहाँ पे कोई सड़कों का वजूद नहीं था, और जो इक्का दुक्का थी वो भी सोलिंग टाइप, और वो भी टूटी हुई, जैसे मतलब हम जब बड़े हो रहे थे तो हमने वो मंजर देखे भी सारे। तो एक जो वो बस थी पुराने जमाने की, जिसके अंदर मतलब जिसका वो शेप चूहे जैसी बनी होती है और आगे उसका लंबा मुंह होता है और वो पीछे लारी, उसको लारी बोलते थे, और वो चलती थी सड़क के ऊपर, मतलब एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे, और शहर जाते जाते तकरीबन जो कि गाड़ी पे आजकल शहर का सफर है ये तकरीबन कोई 35-40 मिनट का, उस दौरान वो बस जो है वो 2 घंटे लगाती थी। वजह उसकी ये थी कि हर स्टॉप से उसने बंदा जो है वो लेना होता था। अब लोगों को पता होता था कि एक ही बस के रूट के ऊपर सुबह एक बस ने जाना है और रात को उसी बस ने वापस आना है, इस तरह का रूट था। तो वो लारी जो थी बेसिकली वो बिठाती थी लोगों को मुख्तलिफ उनकी जगहों से, और फिर शहर के अंदर लेके जाती थी, और फिर वहां पे लोग अपने काम काज करके शाम को जो है वो सारे कलेक्टिवली इकट्ठे होके आके लारी के अंदर बैठ जाते थे। और फिर उसका एक टाइम होता था, अगर कोई बंदा पहले आके बैठ गया है तो उसको इंतजार करना पड़ता था कि जब ये टाइम होगा तब उसने निकलना है। अब लारी जो है वो बेसिकली एक मजाकन भी हम लोग गाड़ियों को लारी का नाम कहते हैं, मतलब देते हैं। जैसे मैंने अभी इंट्रो में आपसे बात की कि हमारे बड़े भाई हैं जिन्होंने एक लारी ली है, तो उनको मुबारकबाद देने के लिए जाना है। तो कई जो मजाहिया किस्से हैं वो भी इन लारियों से जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे पास एक अब्दुल्ला लोहार साहब थे, वो पहले ये लारी के अंदर कंडक्टर थे और बाद में हमारे पास बैठते थे, तो उनसे बातें सुनने का मौका मिलता था। तो वो कहते हैं कि जब ये लारी नई आई तो इसके ऊपर जो हॉर्न था वो भी नया था, तो लोगों के पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं था हॉर्न के रिलेटेड। तो हम ऐसे गुजर रहे थे कि इलाके से, तो हमने देखा कि तकरीबन कोई 900,000 मीटर से एक बंदा भागता हुआ आ रहा है। उसने एक बच्चे को यहाँ पे उठाया हुआ है और वो जनाब भागता हुआ आ रहा है। अब लारी के उन दिनों में जितने भी ड्राइवर हजरात और कंडक्टर थे वो लारी के, उनको सवारियों की बहुत जरूरत होती थी, क्योंकि सवारियां कम होती थी और उनका जो खर्चा है वो पूरा नहीं होता था। तो बाज़ औक़ात होता यूं था कि वो किसी के मतलब अगर कोई 200-400 मीटर तक घर है किसी का और वहां से सवारी नहीं आना है, तो वो लारी वापस बैक करके उसके घर ले जाते थे और उसको वहां से पिक करके ले आते थे। तो इस तरह की सूरत हाल के अंदर जब उन्होंने देखा कि एक बंदा जो है वो अपने बच्चे को यहाँ पे कंधे पे बिठा के भागा हुआ आ रहा है, उन्होंने सोचा कि सवारी है, तो वो वहां पे रुक गए। अब वो इंतजार करने लगे, वो बंदा आ रहा है। अब आते आते उसे को 5-7 मिनट का टाइम लग गया। तो वो कहता है कि जब वो बंदा आ गया ना, तो हमने कहा कि आए जी बैठे। उसने कहा नहीं, मैं बैठने कोई नहीं आया, ये बच्चा जो है ना ये तुम्हारे पूं की आवाज सुनना चाहता है, तो अपने पूं बजाओ ताकि ये बच्चा जो है ये खुश हो और मैं इसको लेके वापस जा सकूं। पूं से मुराद वो हॉर्न है, वो जो लारी के अंदर नस्ब होता था, और वो पुराना जो एक नया स्टाइल और मतलब उस दौर का नया स्टाइल था और लोग उसको कॉपी करते थे। अच्छा, ये तो होगी लारी से रिलेटेड बातें। अब मैं आपको माशरती पहलू बताता हूँ। लारी जो थी एक बेसिकली माशरती लिहाज से एक बड़ा रिच कल्चर था। उसके अंदर लोग बैठते थे, मुख्तलिफ मतलब गांव के मुख्तलिफ जो विलेज थे उनके लोग इकट्ठे होकर उसके अंदर बैठते थे, और वो मतलब शहर की तरफ जाते हुए उनको तकरीबन कोई 1-1.5 घंटा रास्ते में इकट्ठे बैठे हुए मिलता था। अब वहां पे वो जो एक सीन होता है कि सारे लोग आपस में एक दूसरे के दुख सुख बांट रहे हैं, एक दूसरे की हंसी मजाक कर रहे हैं। यंगस्टर्स जो हैं वो अपने जो उनके साथ जो मतलब उस दौर के यंगस्टर्स थे जो स्कूल कॉलेज जाने वाले, वो एक दूसरे के साथ वो अपनी सारे जो तजर्बात हैं या मसाइल हैं वो शेयर कर रहे हैं।
इलाके के लोग एक दूसरे के साथ मिल के, तो एक बराबरी की सतह पे लोग जो है वो एक कुनबे की शक्ल में जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरी इज्तमायत वहां पे देखने में ये आती है कि जब वो वापस आ रही होती है ना लारी, तो वो सारे लोग जो होते हैं ना वो मतलब देख रहे होते हैं कि कोई बंदा मिस तो नहीं है अभी शहर, मतलब कोई खरीदारी के सिलसिला में या जो भी काम के सिलसिला में बंदा सवारी गई हुई है तो उसको लेके आना है। अब वो सारे इज्तिमाई लिहाज से उसका इंतजार करते हैं, फिर उसको आने देते हैं। फिर कोई किसी किस्म का एक दूसरे के साथ तू तकरार नहीं कि यार तुम्हारी वजह से लेट हो गए हैं या कोई ये मसाइल हैं, ये वजह है। तो लारी बेसिकली एक इज्तिमाइयत का नाम थी, एक इलाके का हुस्न थी। दूर से आने वाली लारी जो है वो जब हॉर्न करती थी तो घरों के अंदर खुशी आती थी कि आज हमारा कोई मेहमान आया होगा, क्योंकि वो सवारी थी, वो एक आखिरी सवारी होती थी इलाके के अंदर। और ये एक मेला लगा हुआ है छोक में, वहां से हम गुजर रहे हैं, इसके भी साथ साथ आपको दिखाते हैं। तो हम बात ये कर रहे थे कि लारी जो थी वो इज्तिमाइयत का एक निशान थी। लारी जो थी वो एक आपसी इकट्ठ का एक बहुत प्यारा एक अमली नमूना थी, जहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं और जहाँ पे कोई बगैर किसी जात की तमीज के लोग एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते थे। और घरों के अंदर मैं बात कर रहा था कि जब ये आती थी और जेन्युइनली लोग जो है इंतजार में रहते थे कि कब लारी ने आना है, क्योंकि कोई ना कोई हमारा मेहमान आ, क्योंकि टेलीफोन तो उस दौर में थे नहीं और एक दूसरे को इतला तो होती नहीं थी। तो लोग मुंतज़िर रहते थे कि आज हमारे मेहमान ने आना है या हमारे आए हुए मेहमान ने जाना है। तो छोटे घर बच्चे जो थे वो छत के ऊपर जाके उसका इंतजार करते थे लारी का कि कब वो आए और कब हम अपने मेहमान को सी ऑफ करने के लिए स्टॉप पे जाएं। तो ये वो एक हुस्न था इज्तिमाइयत का लारी की शक्ल में। और जो वक्त के साथ साथ जैसे ही जिद्दत आई वो नापैद होता गया, फिर लोगों के पास आती सवारियां आ गई। अब लोगों के पास जो जितनी भी जिद्दत आती है तो वो अपने साथ कुछ कबाहतें भी लाती है। अब लोगों के पास आती सवारियां तो हैं, लेकिन वो इज्तिमाई माहौल नहीं है, इज्तिमाई इकट्ठ करने की और बैठने की और एक दूसरे का दर्द सुनने की बात। हर बंदा अपनी जात को लेके फिर रहा है कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। इज्तिमाई लिहाज से एक दूसरे का दुख दर्द बांटने वाले लोग बहुत कम। तो हल्ला आने वाला है, आपको जो है जुल्फकार भट्टी साहब की लारी भी दिखाते हैं और उनसे मुलाकात भी करवाते हैं, बाकी की बातें वहां भी करते हैं। आए चलें जुल्फकार भट्टी साहब के पास। ले लिए भट्टी साहब के लिए फूल ले लिए हैं, हमारे बहुत प्यारे भाई हैं फूलों जैसे। और अब जा रहे हैं जी भट्टी साहब को मुबारकबाद देने, और आप रहे हमारे साथ, आपको जो है मजा आएगा। लें चलें। तो गाड़ी का इंटीरियर देख रहे हैं आप, माशाल्लाह से आउट क्लास। आप इसका स्टार्टअप करते हैं चेक। जबरदस्त एसी ऑटो कंट्रोल जी जी प्लस माइनस जी 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 है इंटीरियर वास्ते जी जी सारे ऑटो बटन ने क्लाइमेट कंट्रोल है, जिथे सेट कर दे उथे ऑटोमेटिकली टेंपरेचर ਗੱਡੀ ਨੇ ਉਨਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। जबरदस्त जबरदस्त। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਮਲਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੋ ਤਕਰੀਬਨ 350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੰਕਸ਼ਨ। अच्छा 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 अच्छा। और एवरेज फ्यूल एवरेज ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੀ ਇਹਦੀ ਫਿਊਲ ਐਵਰੇਜ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਲੋਰੋ ਫੁੱਲ ਕਰਵਾਈ ਜੇ ਤੇ 166 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਉਹ 15 ਤੋਂ 17 18 जबरदस्त जबरदस्त। ਲੌਂਗ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 18 19।
ਔਰ ਬੜੀ ਵਾਈਡ ਸਪੇਸ ਹੈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੋਰੋ ਤੇ ਸਹੀ ਇਹਨੂੰ ਟੋਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਨਾ। ਹੈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਮੋਡ ਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਟੋਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਦੇਗੀ ਗਾੜੀ। وہ پھول کدھر ہے؟ وہ کل باہر ہی ہے کی چیز پھول ایک منٹ اترے زبردست ماشاءاللہ سے جی۔ یہ یعنی ابھی یہ اکانومی پہ ہے، اکانومی موڈ پہ ہے، اس کے بعد نارمل ہے، اس کے بعد سپورٹس ہے۔ ٹھیک ہے، اگر سپورٹس پہ سے کرتے ہیں نا جی جی تو پھر تو یہ اڑن کنٹرول ہے، اشارہ کرنا ہے تو بھاگ گئی۔ یہ اکانو پہ نہیں قابو میں آتی گاڑی۔ اب اگر تھوڑا چیک کریں پک اپ کر کے یہاں یہ دیکھیں بہت کلوز۔ اب لیفٹ رائٹ جدھر مرضی کرنے میں ادھر جاتا اس کا ادھر ہے۔ اچھا یہ بھی ہے، یہ یورپین ہے نا، یورپین جتنی بھی گاڑیاں ہیں ان کا یہ مطلب بالکل صحیح۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بڑے بھائی ذوالفقار علی بھٹی صاحب کو صحت و تندرستی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے اور اس سواری کو ہمارے بھائی کے لیے مفید بنائے۔ بھٹی صاحب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، دوستوں کے لیے نہ صرف امید پیدا کرتے ہیں بلکہ نت نئے مشورے اور مفید مشورہ جات دیتے ہیں۔ آئیں اب آپ کو حلہ رکھ بلیر کے رقبے پر لے کے چلتے ہیں، اور آج افطاری کا پروگرام بھی یہی تھا، تو آئیں اب آگے کا سفر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو آگے ہم حلہ کے ساتھ یہ جو رقبہ ہے، بیسیکلی یہ رقبہ ہے رکھ بلیر کا، اور حلہ شہر کے ساتھ ہی، حلہ گاؤں کے ساتھ ہی بالکل پڑتا ہے۔ آپ یہ اگر طیب کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو یہ سامنے جو یہ گندم ہے یہاں سے رقبہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور آگے جاتا ہے۔ اور ہوا یوں کہ کل 2 دن پہلے یہاں پہ ہم نے کیا تھا اپنا یہ یہاں پہ جو گاجر والی فصل تھی، اس کا کیا ہوا کہ وہاں پہ اس جگہ پہ جو جب گاجر کا لے کے گئے منڈی اور زمین خالی ہو گئی تو ہم نے تل بیچے تھے، یہاں پہ تل کاشت کیے تھے، تو وہ تل جو ہے وہ ناقص بیج ہونے کی وجہ سے، جس کا رونا میں اکثر ہوتا رہتا ہوں، وہ اگ نہیں سکے۔ اب اس کے اندر دیکھیں کہ آج پہلی جو زمین جو ہے وہ دوبارہ سے تیار کی گئی ہے، اور اگر چونکہ ٹائم بھی تھوڑا ہے اور طیب دکھا رہا ہے ساتھ ساتھ، یہ وہ زمین ہے جس کے اندر آج جو ہے وہ ہل چلا کے تو اس کو دوبارہ سے تیار کیا گیا ہے۔ اب اس کے اوپر ڈیزل کا دوبارہ سے خرچہ آیا ہے، اور جو ٹائم ضائع ہوا ہے وہ دوبارہ سے ہوا ہے۔ اب نیا بیج لا کے، اچھے والا تیل کا بیج لا کے اس کے اندر کاشت کیا گیا، وہ سامنے افضل جو ہے وہ بیج اس کے اندر سارا پھینک رہا ہے اور بیج لگا رہا ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے۔ تو ابھی افطاری کا ٹائم ہے، اور اس وجہ سے ٹائم تھوڑا، نہیں تو اتر کے آپ کو سارا واک اراؤنڈ کرواتے۔ تو امید ہے انشاءاللہ آج کا جو سفر ہے، سفری ولاگ جو تھا، یہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ نے اس کو، اگر آپ کو پسند آیا تو اس کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے دوستوں کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، سبسکرائب بھی کریں ساتھ، اور ہم آپ کے لیے روز نت نئی جو ہے وہ اس طرح کی انٹرٹینمنٹ لے کے آتے رہیں گے۔ اب نئے ولاگ تک ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔